बोलते और बच्चे कहना नहीं मानते हैं, तब उस समय ये बातें याद आती हैं हमारे को कि जहां पे भी हमने सुनी होगी कोई थोड़ी बहुत बात, कि वास्तव में ही जीव का जन्म और जन्म का जो लाभ है, जीव का जीवन का परम लाभ है कि भगवान की स्मृति और भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। तो भगवान की जो कथा है वो विशेष करके यही समझना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का जो आशीर्वाद है उसके प्रभाव से हम भगवान की कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। जहां पर भगवान की कथा होती है वहां पर सारे तीर्थ निवास करते हैं। आपने सुना होगा, एक कथा सुनी है आपने, प्रमोद जी सुनी है कथा, तो उसका आशय है कथा का कि जहां पर भी भगवान की कथा होती है वहां पर गंगा, यमुना, त्रिवेणी और गोदावरी सारे तीर्थ वहां पर निवास करने लग जाते हैं। कहाँ? जहां भगवान की कथा होती है। तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च निवसन्ति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। यहाँ पर अच्युत भगवान की, नारायण भगवान की कथा होती है, कथा सुनी जाती है, कथा कोई सुनाने वाला होता है, तो तत्रैव गंगा, वहीं पर गंगा मैया आकर के विराजमान हो जाती है। वेणी जो त्रिवेणी है, प्रयागराज जो तीर्थराज जिसको कहा गया है, पुष्कर को कहा गया है तीर्थों का गुरु। तीर्थ गुरु है पुष्कर और तीर्थराज है प्रयागराज। तो प्रयागराज भी अपना सूक्ष्म स्वरूप लेकर के वहां पर आ जाते हैं जहां पर भगवान की कथा सुनने को मिलती है। तत्रैव गंगा यमुना चवेणी, और यमुना मैया भी जो भगवान श्री कृष्ण की अति प्रिय पटरानी है यमुना, तो वो भी उसी स्थान पर विराजमान हो जाती हैं जहां पर भगवान की कथा होती है। तत्रैव गंगा यमुना चवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च, मतलब सारे के सारे तीर्थ सर्वाणि तीर्थानि निवसन्ति तत्र, सारे तीर्थ वहीं पर निवास करने लग जाते हैं। यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा, जहां पर भगवान की कथा होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो जब हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो हम केवल कथा सुनने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि शास्त्र प्रमाण है जहां भी भगवान की कथा होती है वहां पर सारे ऋषि महात्मा देवी देवता तीर्थ हमारे पूर्वज जो भी हैं वो सब आकर के कथा को सुनते हैं। लेकिन कथा कैसी होनी चाहिए? कथा होनी चाहिए निश्चल भाव से, किसी प्रकार का छल और कपट उसमें नहीं होना चाहिए। जो सुनने वाला श्रोता है वो भी छल और कपट से रहित हो, और जो सुनाने वाला है वो भी छल और कपट से रहित हो, तब कुछ कथा पल्ले पड़ेगी और काम करेगी। और तभी उसी के लिए ये पंक्तियां कही गई हैं। किसके लिए? जो निष्कपट होकर के भगवान की कथा सुनता है और भगवान की कथा सुनाता है, उसके लिए ये पंक्तियां कही गई हैं कि तत्रैव गंगा यमुना चवेणी। तो जहां पर कथा होती है भगवान की वहां पर सारे ऋषि महात्मा और हमारे पूर्वज भी कथा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग जो गृहस्थी लोग हैं, गृहस्थी लोगों के लिए तो ये परम सुख देने वाली है और पूर्वजों का उद्धार करने वाली है। जब हम कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो उसके लिए तो बताया गया है कि सुंदर और शुभ मुहूर्त लेना चाहिए कथा के लिए। अच्छा किसी ज्योतिषी के पास जा करके कथा के बारे में विचार करे, शुभ मुहूर्त शुभ लग्न इत्यादि देख करके तिथिवार नक्षत्र आदि विचार करके भगवान की कथा को प्रारंभ करे। लेकिन संत लोग कहते हैं कि जब मन में आवे तब ही भगवान की कथा को सुन लेना चाहिए और सुना लेना चाहिए, क्योंकि शरीर का कब हरि बोल हो जाएगा हमको खुद इसका पता नहीं है। क्योंकि संसार में जो आते हैं वो जब आते हैं तो हम लोग खुश होते हैं, जब जाते हैं तो दुख भी हो जाते हैं कभी कभी। तो संसार में आना जाना जीवों का लगा रहता है, तो इस संसार में कब हमारा आना हो जाए और आने के बाद कब जाना हो जाए ये कुछ पता नहीं है। इसलिए इस संसार में रहते हुए जितना भी समय मिला है भगवान की कथा सुनने को मिले, कथा सुननी चाहिए।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पे, न सता कभी किसी को, ना जाने कल को तेरा, ना जाने कल को तेरा, क्या हाल हो यहाँ पर, ना जाने कल को तेरा, क्या हाल हो यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तो, जो हंस जैसा जीवन चाहता है ऐ बसर तू, जो हंस जैसा जीवन चाहता है बसर तो, चुन ले गुणों के मोती, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, चुन ले गुणों के मोती, बिखरे जहाँ जहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। कर कर्म इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छू ले, कर कर्म इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा,
आ जाए हर जुबान पर इज्जत से नाम तेरा, आ जाए हर जुबान पर सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा। शिक्षा पे तेरी जिसने, शिक्षा पे तेरी जिसने सतगुरु अमल किया है, शिक्षा पे तेरी जिसने सतगुरु अमल किया है, वचनों पे तेरे जिसने सद्गुरु अमल किया है, बचनों पे तेरे जिसने सद्गुरु अमल किया है, पहुँचा है वो जगत में, पहुँचा है वो जगत में, रहमत के आसमां पर पहुँचा है वो जगत में, रहमत के आसमां में सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सिया राम। बोलो जय सिया राम। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। आज सवेरे सवेरे यहाँ पे अपने बाबूराम गुप्ता जी आते हैं ना, अब वो गिर गए और गिरे भी मतलब ऐसे थे कि वो भगवान ने उनको बचा लिया, पैर स्लिप कर गया, गिर गए, बच गए। तो भगवान के भरोसे ही यह शरीर है, बस पता कुछ नहीं है बुलबुला कब फूट जाएगा। संत कहते हैं कि पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात। बुलबुला प्रकट क्यों होता है? फूटने के लिए। मच्छर पैदा क्यों होता है? मरने के लिए। तो इसी प्रकार से आदमी जो है, जो मनुष्य जो है, उसका शरीर ऐसे ही बताया गया है। संत कहते हैं पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। जैसे आप सवेरे सवेरे मंदिर में आते हैं, तारे होते हैं निकले हुए, तारे होते हैं ना, उस समय दिखते हैं तारे टिमटिमाते हुए, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा उजाला होता है वो तारे एकदम वहां से ओझल हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब पानी में बुलबुला तो उठता है, दिखाई देता है, लेकिन अगले ही क्षण वो खत्म हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य का जीवन बताया गया है कि इसका कोई भरोसा नहीं है। सांस आई तो आई और ना आई तो ना आई। इसलिए जीवन का कोई भी भरोसा ना समझ करके व्यक्ति को अपना कुछ ना कुछ उपचार कर लेना चाहिए। गरुड़ पुराण के वाक्य, गरुड़ पुराण में गरुड़ जी महाराज को जब भगवान उपदेश करते हैं उनकी शंका का समाधान करने के लिए, तो भगवान यही उपदेश करते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इस जीवन का भरोसा किसी को नहीं है, तो समझ लेना चाहिए व्यक्ति को कि अपने कल्याण का कुछ ना कुछ उपाय उसको कर लेना चाहिए। और कल्याण के जो अनेक मार्ग और अनेक उपाय बताए गए हैं, उनमें जो सबसे श्रेष्ठ है वो है भगवान की कथा सुनना। क्योंकि जहाँ भगवान की कथा सुनता है जो जीव, उसके हृदय में भगवान आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान आकर के हृदय में बंद हो जाते हैं। और जहाँ भगवान एक बार आ गए तो सारे काम क्रोध लोभ इत्यादि सारे के सारे वहां से भाग जाते हैं।
हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, ईर्ष्या ये कब तक रहते हैं? जब तक भगवान हमारे हृदय के अंदर नहीं आते। जैसे कि बहुत बड़ी कोठी है, किसी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, दो चार बदमाश आए, उसमें कब्जा करके बैठ गए, तो किसी ने शिकायत कर दी जा करके एसपी साहब के पास। तो जब एसपी को पता लगा तो एसपी साहब ने उसके अंदर प्रवेश किया और सारे के सारे वहां से वो भाग गए। तो इसी प्रकार से हमारा जो हृदय है, हृदय रूपी घर, इसमें अनेक प्रकार के बदमाश लुटेरे बैठे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 तो मुख्य है, ये तो हेड है ना उनके, और पता नहीं कितनी बड़ी सेना इनकी, वो सारे बैठे हुए हैं। वो कब तक बैठ करके यहाँ पर आराम करते हैं? जब तक भगवान नहीं आते, और जब भगवान आ जाते हैं तो सारे के सारे यहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने कल्याण का उपाय कर लेना चाहिए, और वो उपाय है कथा, क्योंकि कथा सुनने से भगवान जल्दी ही जीव के हृदय में आ जाते हैं। ये सिद्धांत है, आप सब जानते हैं। जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में सबसे पहले सुनना पड़ता है। जब तक हमको आम के बारे में हम नहीं सुनेंगे, किसी प्रकार से जब आम का पता ही नहीं होगा, उसका बोध ही नहीं है अपने को, तो प्राप्त करने की इच्छा कहाँ होगी? प्राप्त करने की, उसमें गीता में लिखा संगात संजायते कामः। जब हम संग करेंगे साधु संतों का, उनसे के साथ बैठेंगे, उनके साथ मिलेंगे, जब उनके साथ संग होगा हमारा, उसके बाद हमारी संगात संजायते कामा, फिर हमारी भगवान से मिलने की कामना होगी। वैसे द्विअर्थी वो है, ये जो श्लोक है वो द्विअर्थी है। अब उसमें लिखा संगात संजायते कामा, जब हम दुसंग करेंगे तो उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं जीव की उत्पन्न हो जाती हैं। और यही जब संग हमारा संतों के साथ हो जाता है तो संगात संजायते कामा, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जीव के अंदर होती है। तो संतों का संग यानी भगवान की कथा, जब तक भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी, भगवान में हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी। तो भगवान में हमारी प्रवृत्ति हो, इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थी के कुछ लक्षण होते हैं, आपको पता भी होगा इस बारे में। तो गृहस्थ कौन सा बढ़िया गृहस्थ है? गृहस्थ सबसे बढ़िया वो होता है जहां पर ब्राह्मणों का आना जाना रहता है, और उनके पांव धो करके उनका जो जल है उसको घर में छींटा लगाया जाता है। और दूसरा बताया गया है कि जहां पर वेद शास्त्र के मंत्रों का उच्चारण होता है, जैसे घर में गए और स्वस्ति वाचन बोल दिया जाकर, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, थोड़े वेद मंत्र बोल दिए, भगवान का नाम ले दिया, कोई 2-4 भागवत के श्लोक सुना दिए, तो वो घर पवित्र हो जाता है। तो जहां पर वेद और शास्त्र की ध्वनि उच्चारित नहीं होती है, जहां पर स्वाहा और स्वधा नाम के ये जो उच्चारण है, इनका उच्चारण नहीं होता है, स्वाहा शब्द का उच्चारण नहीं होता है। जब हवन करते हैं ना तब उसमें स्वाहा बोलते हैं, जब पितरों को तर्पण देते हैं तो उसमें स्वधा बोलते हैं। अमुक गोत्रा अस्मत् पिता अमुक नामा वसु स्वरूपा इदम सतिलम जलम तिलोदकम तृप्यताम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। तो स्वधा बोला जाता है। और जब देवताओं को हवन करते हैं देवताओं के लिए अग्नि में, तो अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो उसमें स्वाहा शब्द का उच्चारण करते हैं। अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा इंद्राय स्वाहा। तो शास्त्रकार कहते हैं कि न यत्र वेद ध्वनि गर्जितानि, जिस घर में वेद ध्वनि की गर्जना नहीं होती है, न यत्र वेद ध्वनि गर्जितानि न विप्र पादोदक कर्दमानि, ब्राह्मणों के पांव धोवन से जल से जिनका आंगन गीला नहीं होता है, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि तानि गृहाणि। वो घर कैसे हैं जहां पर ये सब नहीं होते हैं? शमशान तुल्य है वो घर, शमशान के तुल्य बताया गया है, जहां पर ब्राह्मणों के पांवों का धोवन नहीं गिरता है, जहां पर वेद और शास्त्र के मंत्रों का उच्चारण
नहीं होता है, और जहां पर स्वाहा और स्वदा ये शब्द उच्चार सुनने को नहीं मिलते हैं, तो कहा कि वो घर नहीं है, वो क्या है, वो तो शमशान के बराबर ही है। शमशान में और घर में कोई भेद नहीं है। इसलिए ये जहां पर ब्राह्मणों का आना जाना होता है, जहां पर ब्राह्मणों के पांव धोए जाते हैं, जहां पर स्वाहा और स्वधा शब्दों का उच्चारण होता है, कानों को सुनने को मिलता है, तो वो गृहस्थ भी अच्छा होता है और वो घर सबसे पवित्र बताया गया है। और आजकल तो पितृपक्ष चला हुआ है। पितृपक्ष में जब हम पितरों को तर्पण देते हैं, तो उनको निमित्त उनकी प्रसन्नता के लिए, तो दो लाभ होते हैं इसके। एक तो पितरों को लाभ होता है, अपने आप को लाभ होता है। पितरों को लाभ इसलिए होता है कि पितृ से तृप्त हो जाते हैं। अपने यहाँ पे जब पितरों के लिए तर्पण करते हैं, तो जिसके पिता नहीं रहे, पिता के लिए करें, और दादा के लिए और परदादा के लिए, 3 पीढ़ी तक का तर्पण उसमें होता है। इसी प्रकार से माता है तो ठीक है, नहीं तो माता के लिए, दादी के लिए और परदादी के लिए, इनके लिए तर्पण करें। कोई चाचा है उनके लिए तर्पण करें, बुआ है उनके लिए तर्पण करें, कोई बहन है उनके लिए तर्पण करें, अपने ससुर हैं उनके लिए तर्पण करें, अपनी सास है उनके लिए तर्पण करें, अपने नाना है उनके लिए तर्पण करें, जो अपनी नानी है उनके लिए तर्पण करें। अपना कोई मित्र है, जिनका कोई नहीं है, या आप खुद भी कर सकते हैं, तो मित्र के लिए भी तर्पण करें। कोई पड़ोसी है उसके लिए तर्पण करें। तो इससे जिसके निमित्त हम तर्पण कर रहे हैं वो तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन जो तर्पण करने वाला है उसको ही बड़ा लाभ होता है। जो तर्पण करने वाला है, पितृलोक प्रसन्न होकर के, तो उसमें लिखा है कि आयु पुत्रान यशा स्वर्गम कीर्ति पुष्टि बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृ पूजनात्। पितरों के पूजन से, पितरों की पूजा करने से, श्राद्ध करने से, तर्पण करने से क्या फल मिलता है? बोले आयु लंबी होती है उससे। कई बार सुना होगा कि अकाल मृत्यु हो गई। अकाल मृत्यु का ये नहीं है कि उसका समय नहीं था। अकाल मृत्यु का ये है कि काल तो आ गया था, लेकिन अभी समय उसका मतलब जवानी में जैसे चला गया, कोई प्रशस्त समय उसके लिए नहीं था। तो अकाल मृत्यु नहीं होती है उनकी, जिनके घर में पितरों के लिए तर्पण दिया जाता है। आयु पुत्रान, जो हमारे घर में पुत्र पुत्रियां होती हैं, संतान होती है, वो भी पितरों के तर्पण श्राद्ध इत्यादि करने से हमको प्राप्त होती हैं। यदि आपका यश फैला हुआ है, 10 लोग आपको जानते हैं, तो वो समझ लेना कि पितरों की हमारे ऊपर कृपा है। आप इधर सामने से बैठो ना, सामने आकर बैठ रहे हैं। और स्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति पितृ देवता करवा देते हैं। जिसके पितृ देवता प्रसन्न हो जाएं, तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अपने एक रामचरितमानस में चौपाई आती है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक समारा। ये जो शरीर है ये हमारा क्या है? साधन है। किसके लिए? परलोक का जो गेट है ना, उसमें एक लॉक लगा हुआ, ताला लगा हुआ, बहुत बढ़िया। उसकी चाबी कौन सी है? मनुष्य का शरीर जो है उसकी चाबी है। चाबियां तो अनेक हैं, जितनी भी योनियां हैं वो सारी की सारी चाबियां हैं, लेकिन फिट कौन बैठेगी उसमें? जो मनुष्य शरीर रूपी चाबी है वही उसका ताला खोल देगी। मोक्ष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये जो शरीर है सुर दुर्लभ बोला गया इसको, मनुष्य का शरीर। अब अभी अपनों को नहीं पता, नहीं समझ रहे हम इस चीज को, अभी वो अलग बात है। लेकिन देवता भी लोग भी इस शरीर के लिए तरसते हैं, मनुष्य शरीर के लिए। इसलिए कहा कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सभी ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो जो ये मनुष्य का शरीर है, इसी के लिए बोला गया है कि साधन नाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक संवारा। और जिसने मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी परलोक नहीं संवारा, उसके लिए नहीं सोचा, तो सो परत्र दुख पावई। सिर धोनी धोनी पछतावा, सिर पीटता है। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष न गावई। फिर ये जो जीव कभी काल को दोष देता है, समय को, कि हमारा समय ठीक नहीं था, भजन नहीं कर पाए,
कई भगवान को भी दोष देता है कि भगवान ने हमसे यह काम नहीं करवाया, और कभी कभी अपने कर्म और भाग्य को भी दोष देने लग जाता है। लेकिन भगवान ने तो उस समय अपने ऊपर बड़ी कृपा की, जो करुणा बरमाला भगवान परमात्मा ने, कि जब हमें मनुष्य का शरीर उन्होंने दे दिया, तो मनुष्य का जो शरीर है ये हम इससे स्वर्ग में भी जा सकते हैं और नरक में भी जा सकते हैं, और स्वर्ग और नरक को छोड़ करके वैकुंठ की प्राप्ति भी इस शरीर से हो सकती है, मनुष्य शरीर से। अब जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी से आप ऊपर भी चढ़ सकते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य शरीर क्या है, ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, और गिरने के लिए तो कोई ठिकाना ही नहीं है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक संवारा, सो प्रत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछतावई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। फिर कभी काल को दोष देता है, कभी ईश्वर को दोष देता है, कभी किसी को। तो इस प्रकार से इसके लिए जो स्वर्ग का जो द्वार है उसके लिए मनुष्य शरीर एक चाबी है। बोलो जय सिया राम। एक बहुत बड़ा कोई हॉल था सत्संग वाला, तो उसमें एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ था, सत्संग हो रहा था। तो जब सत्संग खत्म हुआ तो दरवाजे में से सारे लोग निकल गए, और जो हॉल को बंद करने वाले थे उन्होंने देखा ही नहीं है कि महात्मा बैठे हुए हैं अंदर, अंधे थे, उनको पता ही नहीं चला। वो दरवाजा बंद करके चला गया, दरवाजा बंद कर दिया हल्का सा वैसे, तो वो उठा। अब वो उठा तो उसको पता ना चले, तो उसको आवाज आई अंतरात्मा से, या किसी ने बता दिया उसको कि भाई दीवार का सहारा ले करके चलता जाओ, जब दरवाजा आएगा तो फट खोल देना उसको, है आप पता तो लग ही जाएगा। जब हम आंखें बंद करके दीवार के सारे हाथ लगा करके जाते हैं, दरवाजा आएगा पता चल जाएगा। तो वो ऐसे ही किया, उसने दरवाजे को ऐसे दीवार के सहारे हाथ लगा करके जाता रहा। जब दरवाजा आने वाला था तो उसके सिर में खाज होने लगी, तो उसने वो खाज करनी शुरू कर दी और साथ में चलता भी रहा, और इतने में दरवाजा निकल गया, उसको पता ना चला। इसी प्रकार से घूम करके पूरे का पूरा हॉल का फिर दरवाजे के पास आया, और देव योग से कुदरती ऐसा हुआ, फिर उसके सिर में खाज हुई और फिर उसको दरवाजे से निकल गया। इसी प्रकार से उसमें चक्कर काटता रहा, उसको पता ही ना चला। तो कोई संत आया, उसने बताया कि दरवाजा तो है, लेकिन जब दरवाजे के पास तुम पहुंचते हो तो तुम्हारे सिर में खुजली होने लग जाती है और दरवाजा निकल जाता है। तो ये दरवाजा क्या, यही शरीर है, ये शरीर, इसी को तो कहा कि साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, ये मुक्ति का द्वार है, दरवाजा है, इसमें से जो निकल गया सो ठीक। तो खुजली क्या है, अनेक प्रकार के जो काम धंधे हैं ना हमारे, वही तो खुजली है, तो उसी में हम पड़े रहते हैं, और जो दरवाजा है उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जई परलोक सुमारा। इसलिए इस शरीर से हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है पितृ देवताओं के द्वारा। तो देवता पितृ देवता जब उनके लिए हम तर्पण करते हैं तो स्वर्ग का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। कीर्ति, एक होती है कीर्ति, एक होती है अपकीर्ति। कीर्ति मतलब यश फैलना, और एक होती है अपकीर्ति मतलब नाम हो जाना। तो नाम दो प्रकार से होता है, या तो अच्छाई में नाम होगा या फिर बुराई में नाम होगा। अभी हम कथा सुनेंगे उसकी। आत्मदेव के दो बेटे हैं, एक का नाम है गोकर्ण और एक का नाम है धुंधकारी। विख्यात तो दोनों हो गए, जाने तो दोनों गए, लेकिन गोकर्ण की कीर्ति होगी, कीर्ति के कारण जाने गए, और जो धुंधकारी था उसकी अपकीर्ति हुई। विख्यात तो वो भी हो गया, जान तो उसको भी, वो कुख्यात हो गया, एक विख्यात हो गया, कुख्यात हो गया। कीर्ति अपकीर्ति, तो जो हमें कीर्ति मिलती है, 10-20 लोगों में हमारी पहचान हो जाती है, सब लोग हमारा आदर सम्मान करते हैं, वो कब, जब हम पितृ देवताओं के लिए तर्पण करते हैं और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। पुष्टि ही, हमारा जो शरीर है वो पुष्ट रहता है, और बलम, शरीर में जो बल होता है वो भी पूर्वजों के आशीर्वाद के कारण होता है।
देखो परीक्षित जी महाराज जब गंगा के किनारे पर कथा सुनने के लिए बैठे तो अनेक संत महात्मा वहां पर आए। तो सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा कोई पुण्य कर्म होगा कि आप जैसे महात्माओं के दर्शन हो गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के ऊपर उनकी अति कृपा थी। मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे दादा थे, हमारे पिता थे, उनके साथ भगवान का बहुत अच्छा संबंध था। तो उन हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है। तो हमारे शरीर में जो बल होता है, जो पुष्टि होती है, वो पूर्वजों के कारण ही होती है। वो श्रीयम जो हमारे श्री होती है, वैभव होता है, वो भी हमें देवताओं, अपने पितृ देवताओं की कृपा से प्राप्त होता है। तो पितृ पूजन तर्पण अवश्य करना चाहिए। सौख्यम धनम धान्यम, जो हमारे धन धान्य है, कोठी है, बंगला है, मकान है, दुकान है, जो भी है, वो पितृ और पूर्वजों के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि प्राप्नुयात् पितृ पूजनात्, ये सब पितरों के पूजा से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आजकल जो पितृपक्ष चला हुआ है, इस पितृपक्ष में तो अवश्य ही पितरों का पूजन और तर्पण करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। तो जो भगवान की कथा है वैसे तो कभी भी सुने, लेकिन भागवत की कथा जब हम पितृपक्ष में सुनते हैं तो भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं, जीव का तो कल्याण होता ही है। तो हमारे पितृ देवता भी जहाँ होते हैं उनको भी शांति की अनुभूति होती है। बोलो जय सिया राम। जय बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान की कथा के लिए शुद्ध समय और शुद्ध स्थान वही होता है जब कथा सुनने को मिल जाए। आप लोग एक श्लोक बोलते हैं, तदैव लग्नम सुदिनम तदैव ताराबलम चंद्रबलम तदैव विद्याबलम देवबलम तदैव लक्ष्मी पते ते अंग्रियुगम संग्रामी। वही सबसे बढ़िया मुहूर्त है, वही सबसे बढ़िया लगन है। तदैव लग्नम सुदिनम, तो वही सबसे बढ़िया दिन है। कौन सा? जब भगवान के चरणों का स्मरण हो जाए, भगवान के चरणों का ध्यान हो जाए, थोड़ा हाथ से सत्कर्म हो जाए, वही सबसे बढ़िया दिन होता है। इसलिए सत्कर्म में ज्यादा 3-5 करने की और ज्यादा मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं होती है, ये कहा गया है। क्योंकि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय सुत दारा और लक्ष्मी पापी कैदी होय। बेटा बेटी सबके होते हैं, घर दुकान सबके होते हैं, लक्ष्मी सबके पास होती है, लेकिन संत लोग कहते हैं कि संत समागम हरि कथा, ये दोनों चीज बड़ी दुर्लभ हैं। इसलिए भगवान की कथा को सुनने का जीव को प्रयास करना चाहिए। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। ये जो हम बोलते हैं कि भगवान का बुलावा नहीं है, भगवान अभी नहीं चाहते हैं, ये सब बहानेबाजी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई जब हम बेटे की शादी करते हैं या बिटिया की शादी करते हैं तो एड़ी से लेकर के चोटी तक सारा जोर लगा देते हैं। पहले तो रिश्ते के लिए भाग दौड़ करते हैं, तब तो हम सोचते नहीं है कि भगवान अपने आप कर देंगे, प्रयास तो करते हैं ना, उसके लिए सब काम करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, वही पूरा प्रयास करते हैं, जोर लगाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। तब हम भगवान को नहीं बोलते, तो अपने आप करते हैं। और जब सत्कर्म की बात आती है भगवान पे छोड़ देते हैं डोर उसकी। इसलिए भगवान पे नहीं छोड़ना चाहिए कि भगवान कराएंगे तब होगा, भगवान चाहेंगे तब होगा, भगवान बुलाएंगे तब होगा, ऐसा नहीं है। भगवान की कथा सुनने के लिए ही भगवान ने हमें मनुष्य का शरीर दे करके इस संसार में भेज दिया है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और इस शरीर का उद्देश्य क्या है? गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली वो ये आहार मैथुन भय निद्रा, ये तो सब में होते हैं। क्या पशु पक्षी भोजन नहीं करते? क्या पशु पक्षी सोते नहीं है? क्या पशु पक्षी को भय नहीं लगता? क्या पशु पक्षी अपने वंश वृद्धि नहीं करते हैं? सब करते हैं।
तो ये तो सब करते हैं, तो मनुष्य में अलग क्या है? तो इसलिए कहा कि मनुष्य के अंदर एक बुद्धि रूपी पुर्जा भगवान ने फिट कर दिया है, उससे वह अपना अच्छर बुरे के बारे में विचार कर सकता है। इसलिए मनुष्य का शरीर पा करके कभी भी बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने सत्कर्म करने के लिए ही हमें मनुष्य का शरीर दिया है। तो मनुष्य शरीर का लाभ उठाने के लिए, अपने जन्म और जीवन का लाभ उठाने के लिए 88,000 ऋषि एक बार नैमिष अरण्य की जो पवित्र धाम है, बहुत ही बढ़िया स्थान है, तो वहां पर इकट्ठे हुए और उन्होंने सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपके अंदर तो आप तो ज्ञान के भंडार हैं, करोड़ों सूर्यों का प्रकाश की जो ज्ञान है आपके पास है, इसलिए हम अज्ञानी हैं और हमारे इस अंधकार को आप दूर कीजिए। अज्ञानाद्वांत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रवाह। आपके अंदर सूताख्यायी कथासारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप हमें बहुत ऐसी कोई कथा का सार सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। क्योंकि जो गुरु होते हैं, यदि अपने को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि मिल जाए, तो चिंतामणि जितने भी इस संसार के सुख हैं सब हमको दे सकती है। और यदि अपने को कल्पतरु मिल जाए, तो कल्पतरु अपने को स्वर्ग तक भेज सकता है, स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। कल्पतरु के अंदर ये उसकी ताकत है, उसकी ये विशेषता है उसकी। लेकिन गुरु जी क्या करते हैं, अगर चिंतामणि से बोलो तो हमें वैकुंठ ले जाओ या भगवान के दर्शन करवा दो, तो चिंतामणि नहीं कर सकते हैं। और कल्पतरु को बोलो, कल्प वृक्ष को, कि हमें भगवान के दर्शन करवा दो, तो बोलेगा कि भाई अपने पास ये शक्ति नहीं है। तो ये शक्ति किसके पास होती है? ये शक्ति पास होती है गुरु जी के पास। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। चिंतामणि लोक सुख प्रदान कर सकती है, सुरद्रु स्वर्ग संपदम। और जो सुरद्रु है, कल्प वृक्ष है, वो स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। और यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो हमें वो जो योगियों को भी बड़ा ही दुर्लभ होता है ऐसा स्थान वैकुंठ, वहां पर पहुंचा देते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। ये गुरु की महिमा होती है। गुरु में दो अक्षर होते हैं, एक गु एक रू। गु जो है वो अंधकार का प्रतीक है और जो रू है वो प्रकाश का प्रतीक है। आपका नाम क्या है? रेखा। कौन सी रेखा? लक्ष्मण रेखा? खाली रेखा है? इंदु रेखा, लक्ष्मण रेखा, स्वर्ण रेखा, खाली रेखा ही है। अब रेखा आने लगी है मंदिर में। भगवान आपको ऐसे ही मंदिर में भेजता रहे और सवेरे सवेरे आ जाते हैं आप, बहुत बढ़िया है। और जब से शिव पुराण की कथा सुनी, वैसे तो कई साल से सुनते हैं आप, तो अब की बार ऐसी शिव पुराण की कथा सुनी है कि उस कथा का फल ये मिला है कि भगवान के दर्शन करने को हर रोज मिल जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान जब प्रसन्न होते हैं, गुरुदेव जब प्रसन्न होते हैं, तो जो योगियों के लिए भी बड़ा ही दुर्लभ है वैकुंठ लोक, वो प्रदान कर देते हैं। इसलिए सूत जी महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज से सौनक ऋषि कहते हैं कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। रसायन समझ गए? रसायन क्या होता है? औषधि जो होती है ना, कई प्रकार की दवाइयां होती हैं, एक रसायन होती है, बड़ी कीमती होती है। वो बड़े बड़े महात्मा और सिद्ध लोग जो पुराने जमाने के होते थे वो बनाते थे, हैं? तो उसी रसायन की बात करते हैं कि ऐसी रसायन दो हमारे को जो कान के माध्यम से अंदर जाए और हमारे सारे के सारे दरवाजे खुल जाएं उससे। सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। और कथा नहीं, कथा का सार सुनाइए। जैसे दूध होता है ना, तो दूध का जो सार है वो घी है।
जो अनेक पुराण हैं उनका जो सार है वो भागवत है। अनेक शास्त्र हैं, अनेक पुराण हैं, अनेक उपनिषद हैं, वेद हैं, तो इनका जो सार है वो भागवत है। तो उन्हें सीधे तो कहा नहीं कि भागवत कथा सुनाइए, वो कहते हैं कि सूताख्या ही कथा सारम, हमें कथा का सार सुनाइए। और भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्चा वैष्णवे क्रियते कथम। कहते हैं कि माया और मोह का जो नाश कर दे, ऐसे जो वैष्णव के पास उपाय होते हैं जो माया और मोह का नाश कर देते हैं, वो भी हमें बताइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्त, भक्ति और ज्ञान से, वैराग्य से जो भरा हुआ है ज्ञान विवेक, वो हमें कैसे प्राप्त हो, वो हमारे कैसे बढ़े, उसके बारे में बताइए। तो ये सारे के सारे प्रश्न सूत जी महाराज ने किए। तो यहाँ पर सूत जी महाराज जब कथा प्रारंभ होती है तो सबसे पहला श्लोक है, उसमें भगवान कृष्ण चंद्र को भागवतकार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ पर जो श्री शब्द है वो राधा जी का प्रतीक है, मतलब कृष्ण अकेले कृष्ण के लिए नहीं, राधा कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राधा कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, हम कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। तो भगवान का स्वरूप क्या है, बोले सच्चिदानंद रूपाया। भगवान का स्वरूप क्या है, सत्य चित्त और आनंद। सत्य का मतलब है सत्य स्वरूप, चित्त का मतलब है ज्ञान स्वरूप, आनंद का मतलब आनंद स्वरूप। भगवान सत्य स्वरूप हैं, भगवान में असत्य का प्रवेश नहीं होता। भगवान जब बोलते हैं सत्य ही बोलते हैं। हम लोग कथा भी तो सुनते हैं सत्यनारायण भगवान की, तो वही सत्यनारायण भगवान है, ये सत्य स्वरूप परमात्मा। चित्त का मतलब ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। भगवान में केवल आनंद ही आनंद है, दुख का लेश मात्र नहीं है। अब कई बार अपने को थोड़ा भ्रम हो जाता है कि भगवान को कष्ट हो रहा है। अब जब भगवान राम जी जंगल में भटकते हैं सीता के वियोग में, तो भगवान कितने दुखी दिखाई देते हैं, तो सब उनको समझ नहीं पाते। उनको कौन समझ पाता है, जो भगवान के बहुत नजदीक रहता है, भगवान को जिसने ठीक से जान लिया है। जैसे शंकर भगवान शंकर और सती दोनों देख रहे थे ना भगवान की लीला को, तो शंकर भगवान तो पहचान गए कि ये नाटक कर रहे हैं, लेकिन सती भगवान को नहीं जान पाई। उनको ऐसा लगा कि तो दुखी हो रहे हैं, तो भगवान अब भ्रम में डाल देते हैं। जीव को लगता है कि दुखी हैं, लेकिन भगवान दुखी नहीं होते, वो दुखी होने का नाटक करते हैं। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। जैसे कोई बहुत बड़ा फिल्म का हीरो होता है तो करोड़पति अरबपति होता है, लेकिन रोल मिल गया उसको तांगे वाले का या कुली का रोल मिल गया, तो उसको जब पर्दे पे दिखता है तो वो कुली ही दिखता है सबको। उस समय उसका जो असली स्वरूप होता है वो छिपा हुआ होता है। वो पैसों के लिए रोल कर रहा है, नाटक कर रहा है, वास्तविकता थोड़ी है ये। और तो पैसों के लिए नाटक कर रहा है, और कहीं कुली बन जाता है, कहीं तांगे वाला बन जाता है, कहीं कुछ बन जाता है, लेकिन असल में तो वो करोड़पति बड़ा धनाढ्य आदमी है। इसी प्रकार से भगवान भी इस पृथ्वी पर जब आते हैं, है तो भगवान परमात्मा, भगवान वो हैं जो सब कुछ करने में समर्थ होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान इस पृथ्वी पर जब आते हैं तो अपनी लीला प्रकट करते हैं। लीला देखने को, अपने भक्तों को सुख देने के लिए भगवान लीला करते हैं। तो भगवान को वही समझ सकता है जो भगवान के बहुत नजदीक रहता है या संतों की कृपा जिसके ऊपर होती है। जैसे शंकर भगवान ने तो जान लिया और सती अभी भगवान को जान नहीं पाई। तो भगवान के पास दुख होता नहीं है, दुखी होने के भगवान लीला करते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है आनंद स्वरूप परमात्मा। तो भगवान श्री कृष्ण को तीन प्रकार से यहाँ पर उनके स्वरूप का वर्णन किया गया है, सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप और आनंद स्वरूप परमात्मा।
ज्ञान स्वरूप परमात्मा हैं, तो उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। और भगवान करते क्या है, कर्म क्या है भगवान का, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, पालन भी करते हैं, और अंत में उसका विलय भी, संहार भी कर देते हैं भगवान। भगवान के लिए बोला गया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो विश्व की उत्पत्ति आदि का, आदि शब्द कह करके दोनों बाद वाले इसमें कर्म लगा दिया है। विश्व की उत्पत्ति कह करके और फिर लगाया आदि, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उसका जो कारण है, यानी भगवान पालन कर, पैदा करने के बाद, सृष्टि बनाने के बाद उसका पालन भी करते हैं, और उसके बाद उसका विलय भी कर देते हैं, लय कर देते हैं भगवान। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, और हमारे अंदर जो 3 प्रकार के ताप होते हैं उनका भगवान हरण कर लेते हैं, उनका नाश कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। और शंकर भगवान को आप बेलपत्र चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं ना, तो बेलपत्र में कितनी पत्तियां होती हैं, 3 होती हैं। और चढ़ाते कैसे हैं उसको, उल्टा करके, जो चिकने वाला हिस्सा है वो नीचे उल्टा करके चढ़ा देते हैं। ये इसलिए है, इसका जो संत लोग अर्थ बताते हैं कि 3 पत्ते वाला बेलपत्र भगवान को जब अर्पित करते हैं तो वो 3 जन्म के, हमारे त्रिजन्म पाप संहार जो होते हैं, 3 जन्म के पाप, वो पापों का हरण कर लेते हैं। या तो 3 प्रकार के जो हमारे अंदर ताप होते हैं, 3 प्रकार के ताप है, आदि, दैविक और भौतिक। तो 3 प्रकार के जो ताप हैं, जैसे राम जी के लिए आया, जो राम जी का जब राम राज्य की स्थापना हुई, तो उसमें तुलसीदास जी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप, किसी को बुखार हो गया, किसी को खांसी हो गई, सिर में दर्द हो गया, ये शरीर के जितने भी कष्ट होते हैं, ये भगवान शंकर बेलपत्र चढ़ाने से हरण कर लेते हैं। दैविक जो देवताओं, जैसे कहीं भूकंप आ गया, कहीं पर बादल फट गए, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर ज्यादा वर्षा हो गई, ये दैविक देवताओं के द्वारा जो तीव्र ताप होते हैं, वो बेलपत्र चढ़ाने से भगवान उस व्यक्ति के पास कभी भी दैविक ताप नहीं आते, जो भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण कर देता है। और भौतिक भूत प्राणियों से होने वाले जो कष्ट है, ताप है, जैसे कई मधुमक्खी काट गई, किसी को सांप ने डस लिया, तो ये क्या है, किसी ने थप्पड़ मार दिया, ये भूत प्राणियों से जो होने वाले ताप हैं, ये भी भगवान शंकर को बेलपत्र अर्पण करने से खत्म हो जाते हैं। इसलिए भगवान के लिए आया है ये कि तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के जो हमारे अंदर ताप हैं, इन तापों का हरण भगवान कर लेते हैं। इसलिए ऐसे राधा कृष्ण भगवान के चरणों में हम सब मिल करके प्रणाम करते हैं। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो सद्गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए श्री सूत जी महाराज ऋषियों को कहते हैं कि ऋषियों, हमारे प्रति तो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी श्रद्धा को देख करके हम तुम्हें भगवान की दिव्य कथा सुनाते हैं। सावधानतया सुनो, सावधान होकर के सुनो। भगवान की जो कथा है वो बड़ी सावधानी से सुननी होती है। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, वहां पर कई जगह लिखा मिलता है कि यहाँ जहाँ पर हम गाड़ी चला करके जाते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, बस वही यहाँ पे भी है। ये थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर दिमाग हो गया तो फिर वो बात सारी की सारी पीछे चली जाएगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि सावधानतया सुनो, सावधानी से सुनो। तो भगवान की कथा का जो प्रसंग सुनता है और प्रसंग सुनाता है, वो दोनों ही सावधानी से सुनते और सुनाते हैं। इसलिए सूत जी महाराज ऋषियों को पहले सावधान करते हैं। भगवान राम जब सबरी को उपदेश करते हैं
तो सबरी को कहते हैं भगवान कि नवधा भक्ति कहो तो ही पाई, सावधान सुनो धरु बनवाई। हे सबरी, मैं 9 प्रकार की भक्ति का निरूपण करता हूँ, इसलिए सावधानी से सुनना। कोई भी भक्ति, जो 9 प्रकार की भक्ति है तो 5, 10, 20 मिनट तो लगे होंगे भगवान को सुनाने में, तो उसको उन्हें कहा कि पहले सावधान कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि सावधानी से इस कथा को सुनना चाहिए। तो कहते हैं कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। तो ऋषियों को कहते हैं सूची महाराज कि हम तुम्हें भागवत की कथा सुनाएंगे और काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। संसार में जो सबसे बड़ा भय है वो है मृत्यु का। मृत्यु से सब डरते हैं सब। तो उसमें लिखा काल व्याल मुखग्रास, सब लोग धीरे धीरे काल के मुख में जा रहे हैं। धीरे धीरे, एकदम नहीं, शनै शनै, धीरे धीरे काल व्याल मुखग्रास, काल के गाल का ग्रास बनने जा रहे हैं। बोलो जय सिया राम। और सबको पता होता है कि हमारे जन्मदिन की तिथि क्या है। डेट ऑफ बर्थ याद होती है ना सबको। उपाध्याय जी क्या है, क्या है? हाँ, डेट ऑफ बर्थ सबको याद होती है। शादी कब हुई थी वो भी सबको याद होता है? नौकरी कब लगी, ज्वाइन कब किया वो भी याद होता है। रिटायर कब हुए वो भी याद होता है। तो ये याद है कि हमारा पहला बाल कब सफेद हुआ था? है? नहीं याद है ना, किसी को याद नहीं है। मतलब हम बूढ़े कब होना शुरू हुए ये किसी को याद नहीं है। तो इसलिए कहा कि धीरे धीरे काल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काल ब्याल बोलते हैं, काल रूपी अजगर। काल ब्याल मुख ग्रास, उसके जो हम ग्रास बनने जा रहे हैं, त्रास निर्णास हेतु, उसके भय को मिटाने के लिए, मृत्यु के भय को मिटाने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, ये जो भागवत शास्त्र है इसकी कथा कलयुग में कलौ किरेण भाषितम, ये तोते के रूप में आकर के सुखदेव जी भगवान ने इसका भाषण किया है, इस कथा को सुनाया है। इसी ये कथा हम तुम्हें सुनाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो भगवान की जो कथा है वो काल रूपी सर्प का जो भय है उसको मिटाने वाली है। परीक्षित जब आया कथा सुनने के लिए, अब पहले तो आया नहीं है, कब आया? जब उसको ये पता लगा कि 7वें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। परीक्षित तो वही है, अब पहले नहीं आया ना वो। इसलिए मतलब परीक्षित के कथा से अपने को ये संकेत मिलता है कि जो मृत्यु है उससे सब लोग डरते हैं। एक महात्मा थे, कोई बड़े तपस्वी महात्मा, तो और तपस्वी सिद्ध भी थे। अब जो कर्म फल है उसको भोगना अवश्य पड़ता है। कोई भी हो, जो शरीर 5 तत्वों का शरीर जो लेकर के आएगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम शुभ शुभ कर्म, कृतम कर्म शुभ शुभ। जो शुभ कर्म है वो भी और अशुभ कर्म है वो भी भोगने पड़ेंगे। तो एक महात्मा बड़े सिद्ध थे, उनका कोई कर्म ऐसा था कि उनका जो शरीर छूटेगा तो कीड़े बनेंगे। क्या बनेंगे? कीड़ा बनेगा। तो उसने अपने शिष्यों को कहा कि बेटा ऐसा है, आज से 7वें दिन हमारा शरीर छूट जाएगा। बोले ठीक है गुरुजी, आप तो सिद्ध हैं, जो बोलते ठीक है। और हमारा जब शरीर छूटेगा तो इसी आश्रम में मैं कीड़ा बन करके आएंगे, इसी आश्रम में रहेंगे और यहीं घूमेंगे। उन्होंने बता दी सारे वो निशानियां। कहा ठीक है। और मेरी उस शरीर से जल्दी मुक्ति हो जाए तो बस एक मेरी खड़ाऊ पड़ी है, खड़ाऊ से मेरे को एकदम खत्म कर देना बस। तो उसने कहा गुरुजी की आज्ञा का पालन करता था। गुरुजी आप बोले ठीक है। तो 7वां दिन हुआ, महात्मा का शरीर छूट गया। तो महात्मा का जब शरीर छूटा तो फिर वो उसके बाद जो भी वो बताया था उन्होंने समय कि इतने दिन के बाद हम कीड़ा बन करके आएंगे, तो वो कीड़ा बन करके आ गए। तो वहीं पर आश्रम में घूमते रहते थे। तो गुरु जी की आज्ञा पालन करने के लिए उसने वो
खड़ाऊं उठा ली गुरु जी की कि अब मार दूंगा। अब जब ये मारने लगे तो उस कीड़े में से आवाज आई कि बेटा हमें मत मारो, हमें मृत्यु से बड़ा डर लगता है। अब जो गुरु जी सिद्ध होते हुए कीड़ा बन करके आए हैं वो बोल के गए थे कि हमको मार देना, लेकिन अब कह रहे हमें मृत्यु से डर लगता है, मत मारना। मतलब ये जो शरीर है मनुष्य शरीर ही नहीं, कोई भी शरीर जीव को मिलता है तो उस शरीर में उसको आनंद आता है। बस गधा है, गधे को अपना आनंद आ रहा है उस शरीर में, मरना थोड़ी चाहता है वो। कीड़ा मकोड़ा गधा घोड़ा बैल गाय खच्चर कुछ भी बने, लेकिन मृत्यु से सबको डर लगता है। इसलिए इस मृत्यु का जो भय है, इस भय को मिटाने के लिए भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। इसलिए परीक्षित को जब पता लगा कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो मृत्यु के भय के मारे दौड़ करके वो गंगा के किनारे पर आ गया। अब वो 30-35 वर्ष का होगा, इससे पहले नहीं आया था, पहले भी तो आ सकता था, लेकिन जब पता लगा कि मृत्यु है तो मृत्यु तो सबको डर लगता है मृत्यु से, तो मृत्यु के भय से वो दौड़ करके गंगा के किनारे पर आ गया। और जब कथा सुनने के लिए आए तो वहां पर देवता लोग भी पहुंच गए कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए क्या पहुंचे वहां पर, जब कथा शुरू होने वाली थी तो देवताओं ने आकर के अपना जो अमृत कलश था वो वहां पर ला करके रख दिया। अब सुखदेव जी कहने लगे कि ये किस लिए? बोले ये हम इसलिए लेके आए हैं, इसमें अमृत है। क्या है इसमें? अमृत, स्वर्ग का अमृत। गुरु के पास, संतों के पास, मित्र के पास, मंदिर में खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। कुछ भी ना मिले तो एक फूल ही तोड़ के भगवान के पास ले जाओ, तुलसी दली भगवान को चढ़ा दो, बेलपत्री चढ़ा दो, मतलब खाली नहीं जाना, भगवान को कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार के संत के पास, गुरुओं के पास, मित्र के घर में खाली नहीं जाना चाहिए। तो देवताओं ने सोचा कि खाली क्यों जाएं, तो अपनी संपत्ति कुछ ले चलते हैं। स्वर्ग की संपत्ति है सबसे बढ़िया, वो है सुधा। सुधा बोले तो अमृत, अमृत लेकर के आ गए देवता लोग। तो देवता लोग जब वहां पर आकर के पहुंचे तो उसने देवताओं ने सुखदेव से प्रार्थना की। तो देवताओं से पूछा कि क्यों आए हो? उन्होंने बोला कि भाई हम ये अमृत लेकर के आए हैं और राजा को भय है मृत्यु से, इसलिए अमृत राजा को पिला दो और कथा अमृत हमें पिला दो। तो इससे क्या होगा? तो ये हमारा आपस में लेन देन हो जाएगा। जब राजा कथा में ये अमृत पी लेगा तो उसके बाद आप हमें कथा सुना दीजिए। तो सुखदेव महाराज ने सोचा कि ये जो देवता है ये बड़े ही अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। अरे जिस अमृत के लिए गरुड़ को आवश्यकता थी और उस गरुड़ को इन्होंने अमृत देने से इनकार कर दिया, उसके लिए इतनी मार पीट ये वो हुई और इसको ये आसानी से यहाँ पर लेकर के पहुंच गए। इसका चक्कर क्या है? आपने कथा सुनी है गरुड़ की? गरुड़ जी महाराज इंद्र देवता के पास पहुंचे कि अमृत कलश ले आए वहां से। अब गरुड़ बड़े ताकतवर थे। अब गरुड़ को इसलिए जरूरत पड़ गई कि इनकी माता जो थी विनीता, गरुड़ की माता का नाम विनीता, विनीता अधीन हो गई अपनी दूसरी बहन के कद्रू के। अब लंबी चौड़ी कथा है ये तो कद्रू और विनीता की शर्त लग गई थी एक बार, तो विनीता हार गई और कद्रू जीत गई। तो इसलिए जो कद्रू है वो कहती है कि यदि हमारी इस दास्ता से निवृत्ति चाहती हो तो हमारे पुत्रों को अमृत पिला दो। बोले अमृत? हाँ अमृत मिलेगा देवताओं के पास और गरुड़ ला सकता है, गरुड़ तुम्हारा पुत्र है। तो गरुड़ जब अमृत लेकर के आया वहां से तो बड़ी लड़ाई दंगे हुए वहां पे, तो जैसे कैसे अमृत लेकर के आ गया। तो अब वो सुखदेव जी कहते हैं कि जिस अमृत की आवश्यकता थी गरुड़ को उसको तो दिया नहीं और यहाँ पर वैसे चले आए। अब कुछ ना कुछ तो रहस्य है। जब उन्होंने पूछा कि क्या बात है, फिर इंद्र ने सारी बात बता दी देवताओं ने कि हमें आप कथा अमृत पिलाओ, क्योंकि जो कथा है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ बताई गई।
ये जो कथा अपने को सुनने को मिल रही है, देवता लोग थोड़ी सुन सकते हैं स्वर्ग में, उनको तो यहाँ पृथ्वी पर आना पड़ेगा कथा सुनने के लिए। तो कथा जो है वो उन्होंने कहा कि हमें कथा दे, तो सुखदेव जी भगवान ने वहां पर उनको डांट फटकार करके भगा दिया। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान, उन्होंने विचारे हम तदा जीवान जहास। इस प्रकार से सुखदेव महाराज ने उनकी हंसी उड़ा करके वहां से भेज दिया कि क्व कथा क्व, कहां पर तो ये आपकी जो अमृत लेके आए हैं ना, ये तो कांच के समान है और हमारी जो कथा है वो मणि के समान है। क्व कथा क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा। आप इससे बदला करना चाहते हैं, हमारे पास तो करोड़ों की मणि और तुम्हारे पास कांच का टुकड़ा, इसलिए भाग जाओ यहाँ से। तो देवताओं को उन्होंने कथा नहीं सुनाई। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। और कथा सुनने के लिए देवता वहां पर चुपचाप बैठ जाते, सुन लेते। तो सुखदेव जी ने कौन सा मना करना था, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो सारे लोग बैठे हुए हैं ऋषि महात्मा, वहां पर थोड़े थोड़ी थे वहां पे, बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे थे। नारद जैसे, पुलस जैसे, अंगिरा जैसे, विश्वामित्र जैसे, व्यास जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा पर कथा सुनने के लिए बैठे हुए थे, और साथ में और लोग भी बैठे हुए थे। तो देवताओं ने विचार किया कि तो मरण धर्मा लोग हैं, इनके बीच में बैठ करके हम कथा सुनेंगे, हम तो अमर हैं, हम तो देवता हैं, इसलिए इनको यहाँ से भेजो और हमें कथा सुनाओ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यदि तुम इनके बीच में कथा नहीं सुन सकते हो, संतों के बीच में बैठ करके, तो तुम्हें कथा सुनने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए उनको कथा नहीं सुनाई। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, राम राम कथा के तेई अधिकार, राम कथा के अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। राम कथा के तेई अधिकारी, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। भक्तास्ताश्च विज्ञाय नाददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभम। तो उनको कथा के अधिकारी ना समझ करके उनको कथा अमृत नहीं दिया, इसलिए ये जो भगवान की कथा है ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो अपने को भगवान की कथा सुनना सुलभ हो गया है। तो 7 दिन में ये कथा सुननी चाहिए। इसकी परिपाटी कब पड़ी? वे भगवान की जो कथा है इसको तो कैसे भी सुने। जब उन्होंने कहा कि 7 दिन में सुनना चाहिए, तो ऋषियों ने कहा कि हे महाराज आप ये बताओ कि ये तो बड़ी दिव्य कथा है, इसको तो महीने भर सुनना चाहिए। तो कहते हैं कि 7 दिन में यदि सुना जाए तो इसका ज्यादा लाभ होता है। तो फिर उन्होंने इसके पीछे एक रहस्य, एक कथा सुनाई कि एक बार की बात है कि इस भूमि पर भ्रमण करने के लिए नारद जी आ गए। नारद जी इस पृथ्वी पर भ्रमण करते करते आ गए। तो ये सारी कथा उन्होंने सुनाई। किस लिए आए? बोले एक बार नारद जी बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। तो बद्री विशाल में जब भ्रमण कर रहे थे तो उनका जो संबंध है उनसे उनकी जो भेंट है वो सनकादि ऋषियों से हो गई। नारद जी सत्संग के लिए वहां पर भ्रमण करने के लिए गए, तो वहां पर सनकादि ऋषियों से भेंट हुई। तो ऋषियों ने पूछा उनसे कि कथम ब्रह्मंदीन मुखा कुस्तश्चिंता तरो भवान त्वरितम गम्यते कुतश्च आगमन तवा। ब्राह्मण, हे पंडित जी महाराज, आप यहाँ पर कहाँ भ्रमण कर रहे हो और आप हमें चिंतित दिखाई देते हैं।
महात्मा लोगों को तो चिंता नहीं होनी चाहिए, घर गृहस्थी को तो 100 चिंता होती है। कभी घर की चिंता है, मकान की, बेटा की, ये वो दुनिया भर की चिंताएं होती है, लेकिन महात्मा को किस बात की चिंता होती है? हमें तो ऐसा लग रहा कि आपके चेहरों को देख करके कि जैसे किसी का बहुत बड़ी धन की जो रकम होती है वो लुट गई हो, ऐसा आपको देख करके प्रतीत होता है। तो कहते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप जल्दी में दिखाई देते हैं, कहो क्या कारण है, सारी बातें हमें बताओ। तब साधु का रूप में जो थे महात्मा नारद जी, वो कहते हैं कि आप हमारी बात सुनो और हमारी बात सुनकर के आपको हमारे ऊपर भी दया करनी चाहिए। तो बोले क्या बात है? बोले हम एक बार भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आ पहुंचे। ऋषियों ने पूछा सनकादि ने कि पृथ्वी पर क्यों गए? बोले इसलिए गए कि ये सबसे उत्तम स्थान है। जितने भी स्थान बताए गए हैं, कोई स्वर्ग लोक बताए, कोई वैकुंठ लोक बताए, कोई गोलोक बताए, लेकिन जो सबसे बढ़िया स्थान है वो है पृथ्वी लोक। पृथ्वी लोक पर क्या है? बोले पृथ्वी लोक पर अनेक प्रकार के यज्ञ कर सकते हैं, भगवान की कथा का आयोजन कर सकते हैं, आप पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर सकते हैं। ये सब थोड़े कहीं होते हैं, ये सारा कुछ कहाँ होता है? यहीं पर पृथ्वी पर ही होता है। और भगवान भी पृथ्वी पर इसीलिए आते हैं कि पृथ्वी पर सब प्रकार की सुख सुविधाएं और खाने पीने को बढ़िया बढ़िया मिलता है। तो भगवान का मन किया होगा कि माखन मिश्री खानी है, तो पृथ्वी पर कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हो गए। तो नारद जी कहते हैं कि पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए गया, लेकिन मुझे वहां पर कहीं पर शांति नहीं मिली। तो ऋषियों ने कहा कि कहीं तीर्थ में जाते हैं। बोले गए तीर्थ में। बोले कहाँ गए? बोले पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सब जगह हमने भ्रमण किया, लेकर कहीं पर भी हमें शांति नहीं मिली। तो बोले शांति नहीं मिली? बोले कहीं पर भी शांति नहीं मिली। तो गृहस्थों के घर में जाना था, तो बोले गृहस्थों के घर में भी कुछ ठीक ठाक नहीं मिला है। तरुणी प्रभुता के है, वहां पर भी बहू की चलती है, घर में भी बहू की चलती है। सब लोग संतों के पास जाना था। बोले पाखंड निरता संता, संत भी सारे पाखंडी हो गए हैं। तो इस प्रकार से हम भ्रमण करते करते विचार कर रहे थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पर तो हम ऐसे ही आए, जो क्योंकि सोच करके आए तो बहुत बढ़िया था। लेकिन देखा क्या? बोले सत्यम नास्ति तपः शोचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा मराका कूट भाषिणा। बोले पृथ्वी पर हमने ये देखा कि सत्यम नास्ति, ना सत्य है, ना तप है, ना सच है, किसी प्रकार का दान धर्म भी नहीं है, लोगों की बोलचाल की भाषा भी ठीक नहीं है। इसलिए हमने विचार किया कि हम चलो वापस चलते हैं। लेकिन चलते चलते मन में आया चलो हम थोड़ा वृंदावन घुमाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन घुमाते हैं, वृंदावन में थोड़ी देर राधे राधे करेंगे, उसके बाद चलेंगे। क्योंकि वृंदावन की जो भूमि है वो बड़ी ही पवित्र भूमि बताई गई है। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम। जितने भी हमारे अनेक प्रकार के वनों का वर्णन हुआ है, उनमें जो सबसे बढ़िया वन है वो है वृंदावन। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाम सो गाम। और बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। कृष्ण भगवान का जो नाम है उस जैसा भी कोई नाम नहीं है। इसलिए वृंदावन बहुत बढ़िया धाम है। बोलो वृंदावन धाम की जय। सुना लागे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। 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 घर जोगन का बे श्याम धर अलग जगाऊंगी। सो धर जोगन का बे श्याम धर अलग जगाऊंगी। सो
सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन में बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी बांके बिहारी की लीला है न्यारी बांके बिहारी की लीला है न्यारी। जाके दर्शन पाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जाके दर्शन पाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन में जमुना किनारा वृंदावन में जमुना किनारा निर्मल बहती शीतल धारा निर्मल बहती शीतल धारा। जमुना जल में नहाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जमुना जल में नहाऊंगी मन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। निधि बन की है शोभा भारी निधि बन की है शोभा भारी। श्री हरिदास की झांकी प्यारी श्री हरिदास की झांकी प्यारी। चरणन शीस निवाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। चरणन शीस निवाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। गिरिराज और मानस गंगा गिरिराज और मानस गंगा दर्शन से होते मोह भंगा दर्शन से होते मोह भंगा। जीवन सफल बनाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। जीवन सफल बनाऊंगी वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। धर जोगन का बेस श्याम अलग जगाऊंगी। धर जोगन का बेस श्याम संग अलग जगाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। सोना लगे सारा देश वृंदावन कुटिया बनाऊंगी। वृंदावन धाम की जय।
बोले अयोध्या धाम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नारद जी कहते हैं कि हमने विचार किया कि चलो वृंदावन घूम आते हैं, वहां राधे राधे कर लेंगे, थोड़ी देर फिर चले हैं। तो जब हम यमुना के तट पर पहुंचे तो मैंने बहुत बढ़िया आश्चर्य देखा वहां। आश्चर्य समझ गए? एकदम आदमी देख करके चकित हो जाए, ऐसा उसने कभी ना देखा हो, उसको बोलते हैं आश्चर्य। तो आश्चर्य ऐसा देखा तो बोले क्या देखा हमने आपने? तो हमने देखा कि एक तरुणी बाला 17-18 वर्ष की वहां पर बैठी हुई यमुना के किनारे पर, और 2 बूढ़े आदमी उसके पास लेटे हुए हैं, और कुछ स्त्रियां उसके ऊपर हवा कर रही हैं, उसकी सेवा कर रही हैं। तो हमने देखा कि ये क्या चक्कर है। तो जैसे मैं उनकी तरफ बढ़ा तो उस तरुण ने, उस बाला ने मुझे आवाज लगाई, भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु हे महात्मन थोड़ी देर के लिए रुकिए। मत चिंता विनाशया, आप औरों की चिंता तो दूर करते हैं, औरों के दुख दूर करते हैं। मत चिंता अपी, मेरा भी आप दुख, मेरी जो चिंता है, जो मेरा कष्ट है, उसको दूर कीजिए। क्योंकि जो महात्मा लोग होते हैं उनके दर्शन से ही पाप भस्म हो जाते हैं। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघरम परम, आपका तो दर्शन मात्र ही किसी को हो जाए तो उसके सारे के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। हम तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ में नहाते हैं, तीर्थ का स्पर्श करते हैं, वहां की महिमा सुनते हैं। इसी प्रकार से मंदिर में जाते हैं, मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनका फल तो मिलता है, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं भगवान कब फल देंगे। लेकिन संत महात्मा के दर्शन जब हो जाते हैं तो भक्ति महारानी कहती है, ये भक्ति है, ये कहती है कि दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघरम परम, आपका तो केवल दर्शन मात्र ही किसी को हो जाए तो उसके सारे के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जब मैं उसके पास गया तो मैंने उसको पूछा, काशीत्वम, हे देवी तुम कौन हो, अपना परिचय दो। तो कहती है कि अहम भक्तिर इति ख्याता, मेरा नाम भक्ति है। वो भक्ति महारानी जो साक्षात वृंदावन में यमुना के तट पर शरीर धारण करके बैठी हुई है। अहम भक्ति इति ख्याता। तो नारद ने पूछा कि ये दोनों कौन है? बोले इमऊ में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे बेटे हैं। नाम क्या है इनका? बोले ज्ञान वैराग्य नामानौ, इनके नाम है ज्ञान और वैराग्य। और बोले ज्ञान वैराग्य नामानौ और काल जर्जरौ, ये काल के प्रभाव से, समय के प्रभाव से दोनों जर्जर हो गए, यानी बूढ़े हो गए हैं। और यहां पर इन दोनों को कोई ग्राहक नहीं है, ज्ञान का कोई ग्राहक नहीं है, ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता, और वैराग्य का भी कोई ग्राहक नहीं है। इसलिए नारद जी कहते हैं कि जब मैंने उसका ये परिचय पूछा कि देवी तुम तो युवती दिखती हो और तुम्हारे जो 2 बेटे, बोले ये दोनों ही बूढ़े हो गए हैं। वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन भक्ति बड़ी है। वृंदावन प्रेम की भूमि है, इसलिए वहां पर भक्ति तो दिखती है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का कोई वहां पे ठिकाना नहीं है, उनका कोई ग्राहक नहीं है। जहां पर प्रेम प्रबल होता है वहां पर ज्ञान कुंठित हो जाता है। आप समझते हैं इस बात को? जहां पर प्रेम होता है वहां पर ज्ञान कुंठित हो जाता है, मतलब ज्ञान की कोई नहीं चलती। हम लोग सुनते हैं, आप जो सुनते हैं कि सबरी ने भगवान को झूठे फल खिलाए, सुने? झूठे फल सबरी के खाए और बहुविधि स्वाद बताई। झूठे फल भगवान खा गए क्योंकि वहां पर प्रेम की प्रधानता है। अगर वहां सबरी को ये पता होता, ज्ञान होता, तो झूठे फिर आप पहले दूध मीठा करके ले आओ और आप भूल गए कि मीठा किया है कि नहीं किया है, तो भगवान को भोग लगाना है तो एक घूंट भर के देख लोगे पहले। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान है।
तो इसलिए जिसको ज्ञान हो तो ऐसा नहीं करता, लेकिन जहां प्रेम प्रदान हो जाता है तो फिर वहां पर वो नहीं देखता कि कैसे खा रहे हैं, कैसे पका रहे हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जनाबाई भगवान को भोग लगाती थी हर रोज। सवेरे उठी, आंखें मलते मलते उठी और सीधी रसोई में जाकर के ना नहाना ना धोना कुछ नहीं करना, और खिचड़ी बनानी भगवान के लिए, और खिचड़ी का कटोरा लेकर के और भगवान के आगे रखती थी, और भगवान उसको प्रेम से खाते थे। ऐसे करते करते समय निकल रहा था। एक दिन कुछ महात्मा उनके आश्रम पे पहुंच के कुटिया में, तो जनाबाई ने उनकी बड़ी सेवा की, सत्संग हुआ खूब वहां पर। तो वो सारी बातें हुई। जना ने कहा कि हम तो ऐसे ऐसे करते हैं। तो बोले बिना नहाए धोए भोग बना देते हो भगवान को? अगर जब आप रसोई में जाते हैं और भगवान के लिए या ब्राह्मणों के लिए या संतों के लिए कोई प्रसाद बनाना है तो नहा धो करके बनाएंगे कि बिना नहाए धोए घुस जाएंगे उसमें? तो जनाबाई ने कहा कि मैं तो कभी नहाती नहीं धोती नहीं हूँ और मैं तो ऐसे चली जाती हूँ। तो उसने कहा महात्मा ने ये तो बड़ा पाप कर दिया तुमने, बिना नहाए धोए भगवान को खिला देती हो ऐसे। उन्होंने कहा कि महाराज मेरे से गलती हो गई और मुझको तो पता ही नहीं था ऐसा ऐसा भी होता है, नहाना धोना चाहिए, करना चाहिए। हालांकि जनाबाई सिद्ध थी, सिद्ध महात्मा थी। जब भगवान को बोले भगवान प्रकट हो जाए, भगवान से प्रेम बहुत करती थी, संतों में बहुत विश्वास था। तो संतों का कि प्रभु गलती हो गया, कल से ना धो करके बनाऊंगी। बोले ठीक है ऐसे किया करो, और उपदेश करके महात्मा जी वहां से चल पड़े। अगले दिन जनाबाई उठी, कपड़े उपड़े लिए अपने, और दूर दराज थोड़ी जो बावड़ी थी कोई उसमें स्नान करके आई। आ करके खूब तिलक तालक लगा लिया अपने को, भगवान की पूजा जैसे करते हैं, और भगवान का भजन करते करते भगवान के लिए भोग बनाया, खिचड़ी बनाई और भगवान के आगे रखी। तो भगवान नाराज हो गए। भगवान उसको लगा कि आज भगवान नाराज है, कुछ ऐसा अंदर से भाव आया। तो बोली कि प्रभु आज आप नाराज लग रहे हैं। तो आवाज आई कि जना हमें बहुत भूख लगी थी और तुम नहाने के लिए चली गई। तो बोले महात्मा ने कहा था कि ना दो। बोले नहीं नहीं नहीं, वो नहाना धोना जरूरी नहीं है, सवेरे उठा करो वैसे ही जैसे प्रेम से भोग बनाती हो वैसे भोग लगाया करो। जनाबाई ने उस समय वो नहाना धोना छोड़ दिया और फिर से जैसे पहले थी वैसे ही भगवान का भोग बनाने लगी। बोलो जय सिया राम। तो कथा क्या कहती है? प्रेम प्रधान है, ज्ञान प्रदान नहीं है। भगवान का एक वचन ही सुना था प्रहलाद भक्त ने मां के गर्भ में। जब मां के गर्भ में प्रहलाद थे, इनकी मां का नाम था कयाधु। तो कयाधु नारद जी के आश्रम पर रहती थी। तो आश्रम पर रहते थे, उनको प्रवचन करते थे। तो एक दिन कान में आवाज पड़ी, किसके? जो गर्भ में बालक है। प्रहलाद जी जब गर्भ में थे तो एक दिन आवाज पड़ी, सातु तस्मिन् परम प्रेम रूपा। ये भक्ति का लक्षण है। नारद जी कहते हैं कि भगवान में परम प्रेम हो जाना यही भक्ति है। कोई बैठ करके संध्या वंदन करता है 2-2 घंटे, क्या ये वो भक्ति है? कोई हवन करता है कि यह भक्ति है? ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, क्या ये भक्ति है? तीर्थ यात्रा करते हैं तो क्या ये भक्ति है? बोले नहीं नहीं, ये तो साधन है सब। किसके? भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। भगवान में प्रेम जिस साधन से हो जाए वही भक्ति। यदि आप कथा सुन करके भगवान में परम प्रेम हो जाता है तो वो हमारी भक्ति है। यदि तीर्थ यात्रा करके भगवान में प्रेम हो जाता है तो वो भक्ति है। सातु तस्मिन् परम प्रेम रूपा, भगवान में परम प्रेम होने का नाम भक्ति है। ये एक वचन ही सुना था बस, किसने? प्रहलाद ने। और उसी को दिमाग में रखा और भगवान के इतने प्रेमी हो गए कि भगवान को प्रकट कर दिया। तो भगवान ज्ञान से, ठीक है भगवान खुश हो जाएंगे, संयम नियम करो आप खुश हो जाएंगे, यात्रा करो भगवान खुश हो जाएंगे। ये सब क्या है? ये साधन है। किस लिए? भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। भक्ति नहीं है पूजा करना, भक्ति नहीं है पाठ करना, भक्ति नहीं है
मंदिर में जाना भक्ति नहीं है। अगर ये सारे काम करके भगवान की भक्ति मिल जाती है, भगवान के चरणों में परम प्रेम हो जाता है, तो जीव का कल्याण हो जाता है। तो ऐसी जो परम प्रेम वाली भक्ति है, परम प्रेम भगवान के चरणों में, वो कहते हैं कि वहां वृंदावन में भक्ति यानी प्रेम तो है और वहां पर ज्ञान कुंठित हो गया। क्या गोपियों को पता नहीं था कि कृष्ण भगवान है? पता नहीं था क्या? पता था उनको कि ये भगवान है। ये ब्रह्मा की स्तुति करने के बाद हम सब की रक्षा करने के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। न खलु गोपिका नंदनो भगवान, उनको पता है कि ये केवल गोपी यानी यशोदा के बेटे नहीं है, ये सबकी आत्मा में निवास करने वाले भगवान है, उनको पता है। लेकिन वही गोपियां भगवान को बोलती हैं कि हे नंद के छोरे, इधर आ तो ये गोबर का टोकरा उठवा दे। कभी उसको बोलते हैं कि लस्सी पिलाएंगी, कभी बोलती हैं छाछ पिलाएंगी, कभी बोलती हैं माखन खिलाएंगी, हमारा ये काम कर दे, और भगवान दौड़ दौड़ कर सब काम करते। तो वृंदावन में ज्ञान कुंठित हो जाता है, भक्ति वहां पर नृत्य करती है। तो भक्ति कहती है कि मेरे जो दो बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों जर्जर हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इनका कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए महात्मन मेरी ये बड़ी चिंता है। माँ सुखी कब होती है? जब बेटे स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, खुश रहते हैं। और जब बेटे ही बीमार पड़े हों, दो वो भी जवान, और वो दुखी हों, तो माता को कहाँ सुख मिलेगा? तो नारद जी उन महात्माओं को कहते, सारी कथा सुना रहे हैं सनकादि ऋषियों को कि हे महात्मन, मैंने जब ऐसा देखा तो उसने कहा, मैंने कहा कि देवी तुम चिंता मत करो, भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, तो सबकी चिंता हट, तुम्हारी भी चिंता को दूर करेंगे। इसलिए नारद जी कहते हैं कि फिर मैंने उनको अनेक प्रकार के वेद वेदांत और गीता पाठ मोहर बार बार सुनाया, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में फिर उन्होंने अंत में जब मैंने ये सारे काम करके देख लिए तो आकाशवाणी हुई कि ये महात्मन, ये जो ज्ञान और वैराग्य है, ये आपके इस वेद वेदांत से, गीता के पाठ से किसी प्रकार का इनके ऊपर प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इसके लिए तुम्हें सत्कर्म करना पड़ेगा, और सत्कर्म तुम्हें संत लोग बताएंगे, महात्मा लोग बताएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैं सत्कर्म के बारे में पूछता पूछता थक गया। जब किसी से कहीं कुछ पता नहीं चला तो हमने सोचा कि चलो बद्री नारायण चलते हैं, और वहीं पर नर नारायण भगवान मिलेंगे, उन्हीं से ही पूछेंगे कि सत्कर्म क्या होता है। तो सत्कर्म की खोज में मैं यहाँ पर पहुंच गया। अब नर नारायण तो मिले नहीं, आप मिल गए सनकादि ऋषि। बड़े भैया आप ही बताओ कि सत्कर्म क्या होता है। तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वही सबसे बड़ा सत्कर्म है, वो सुनाओ, इससे दोनों के दोनों ज्ञान और वैराग्य तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो नारद ने कहा कि ये बात कुछ जमी नहीं है आपकी भागवत। बोले क्या बात है? बोले हमने वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए, गीता पाठ सुना दिया, सारे उपनिषद सुना दिए, फिर भी नहीं उनको उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ा। तो कहते हैं कि ये बात तो ठीक है, तुमने सुनाया, लेकिन आप ये समझो कि वेद और वेदांत का जो पका हुआ फल है वो केवल भागवत जी है। तो जिस प्रकार से एक वृक्ष के अंदर रस जो है ठसाठस भरा रहता है, लेकिन उस वृक्ष के पत्ते चबाने से, टहनी चबाने से हमें वो रस नहीं मिलेगा। वही रस जब पक करके किसी फल के माध्यम से फल में आ जाता है, जैसे आम का रस आम में आ जाता है, तो आम में जब रस आ जाता है उसका हम रस स्वादन करते हैं, वो बहुत बढ़िया लगता है। भाई जो रस है आम के फल में वो आया तो आम के पेड़ से है, लेकिन आम में एक विशेष रूप से आया है। जब वो आम खाते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है, और हम सोचें कि वही रस तो इस पेड़ के अंदर है, तो पत्ते चबाने लग जाएं, टहनियां चबाने लग जाएं, तो वो फल मिलेगा, रस मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए वो कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये जो
भागवत रूपी फल है, ये निगम रूपी जो वृक्ष है उनका पका हुआ फल है। जैसे आम का पेड़ में से बहुत बढ़िया आम निकला है। तो जब तक हम इस आम के रस को नहीं लेंगे तब तक उसका स्वाद हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए इसको, ये भागवत की कथा इनको सुनाओ। अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के उनको समझाया। जिस प्रकार से गन्ने में शक्कर होती है, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से उसको जब अलग किया जाता है उसको गन्ने से, तब वो जा करके उससे हम मिठाई बना सकते हैं, दूध मीठा कर सकते हैं। अब गन्ने का टुकड़ा काट करके आप दूध में डाल दो, दूध मीठा हो जाएगा उससे। और उसी गन्ने से जब रस के माध्यम से और शक्कर बनती है तो उसी शक्कर से हम दूध मीठा कर सकते हैं। तो कई प्रकार के उन्होंने उदाहरण दिए। जैसे दूध में घी होता है, दूध में घी होता है, तो अब अगर कोई दूध को उबाले और बोले इसमें अब जलेबियां तलो, तो जलेबियां तली जाएंगी? तो जलेबी नहीं तली जाएगी। उसी प्रकार से जब उसमें से दूध में से घी निकल जाता है, हालांकि जो घी है वो दूध में से निकला है, लेकिन जब घी अलग हो जाता है दूध से, तब उसमें हम मिठाई बना सकते हैं, जलेबी तल सकते हैं, कचौड़ी और पकौड़ी बना सकते हैं। तो कई प्रकार के उदाहरण देकर के उनको समझाया। तब नारद जी की बात समझ में आई और तो उन्हें कहा कि कथा सुनो। और 7 दिन के रूप में उन्होंने जब ये कथा सुनाई, तो जब उन्होंने इसका महात्म्य गाया कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्, जिसके केवल सुनने मात्र से नारायण भगवान हमारे हृदय के अंदर आ जाते हैं। तो जब प्रकार की कथा हुई तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां पर नाचने लगी और साथ में गीत गाने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सूची महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को ये कथा सुनाई गंगा के किनारे पर बैठ करके, तो भक्ति जो बहुत दुखी थी वो तरुणी हो गई अपने दोनों पुत्रों को देख करके। तो वहां पर उन्होंने प्रकट होकर के सनकादि ऋषियों को प्रणाम करते हुए पूछा कि हम कहाँ रहे। तो ऋषि कहते हैं कि आप वैष्णव लोगों के हृदय में निवास करो, जहां पर हमेशा भगवान श्रीमन नारायण उनके हृदय में निवास करते हैं। इस प्रकार से सूत जी महाराज ने उनको ये बहुत दिव्य कथा सुनाई। तो ऋषियों का प्रश्न है कि ये तो अलौकिक कथा है, क्या लौकिक कोई पुरुष हो, कोई पाप कर बैठे या अनजाने में पाप हो जाए तो क्या वो भी इस कथा से शुद्ध हो जाता है? वो कहते हैं हाँ, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाते हैं। फिर एक सुंदर कथा सुनाते हैं। बोले आत्मदेव का नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी धर्म पत्नी थी धुंधली। वो थोड़ी अटपटी रहती थी, पंडित जी के साथ थोड़ी लड़ती रहती थी, घर में संतान नहीं थी। एक महात्मा मिले, जबरदस्ती उनसे एक फल ले आए। फल कहा ब्राह्मणी को खा ले, तो ब्राह्मणी ने कहा कि बाद में खाऊंगी। उसको अनेक प्रकार की उसमें नेगेटिविटी आने लगी, नकारात्मक सोच हो गई। फल खा लूंगी तो ऐसा हो जाएगा, गर्व हो जाएगा,
और फिर मेरी भूख कम हो जाएगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी। गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती है, गांव में आग लग गई तो मैं कैसे भागूंगी। और जब घर में कोई काम करने के लिए मेरी ननद आ जाएगी तो फिर वो घर से काफी सारा सामान उड़ा करके ले जाएगी। तो इसलिए उसी ऐसी दुनिया भर की बातें सोचती रही और उसने वो फल खाया नहीं। गाय को खिला दिया अपनी बहन से गिट-मिट करके, और उसकी जो बहन का एक बेटा था वो अपने घर ले आई। पंडित जी को 8 दूनी 16 पढ़ा दिया। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। तो इस प्रकार से करते करते वो उसके घर में बेटा, और पंडित जी बड़े खुश हुए। उधर से गाय के गर्भ से भी एक बेटा हो गया। तो गाय का जो बेटा था उसका नाम रखा गोकर्ण, और जो ये उसका धुंधली का बेटा था उसका नाम रखा गया धुंधुकारी। तो गोकर्ण और धुंधुकारी दोनों बड़े हो गए। एक तो बड़ा धर्मात्मा है और एक बड़ा शैतान है। दुनिया भर के ऊट पटांग के काम करता रहता है, कभी शराब पी लेता है, कुत्ते साथ रख लेता है, अनेक प्रकार के दुष्कर्म करता है, माता पिता को पीटता रहता है। पिताजी घर छोड़ करके चले गए, गोकर्ण से ज्ञान प्राप्त करके गोकर्ण भी चला गया, माता की पिटाई करने लगा। ऐसे कौन से अवगुण थे जो उसके अंदर नहीं थे? सारे अवगुण थे। शराब पीता है, जुआ खेलता है, वेश्यावृत्ति करता है, दुनिया भर के कर्म ऐसे करता रहता है, जिससे उससे फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो प्रेत बन गया। तो प्रेत बन गया तो अपने भाई को एक दिन उसकी भेंट हुई गोकर्ण से। तो गोकर्ण ने कहा कि भैया मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कल्याण करो। तब जो गोकर्ण को पता लगा था कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, तो गया जी में जाकर के उसने श्राद्ध किया। गोकर्ण तीर्थ यात्रा में जहां भी जाता वहीं भी पिंडदान श्राद्ध करता था, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं हुई। उससे धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई। तो उसने जब गोकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध कर दिया है, तो मुक्त क्यों नहीं हुई? तो धुंधुकारी कहती है कि धुंधुकारी कहता है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मान भविष्यति। 100 बार गया जी में जाकर के श्राद्ध करोगे तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, कोई और उपाय देखो। फिर सूर्य नारायण भगवान के साथ गोकर्ण जी का संवाद हुआ, बातचीत हुई। तो फिर उन्होंने कहा, सूर्य नारायण भगवान ने, तुम्हारे भाई की मुक्ति तब होगी जब इनको भागवत की कथा सुनाओगे, श्रीमद् भागवत कथा की कथा सुनाओगे, तब इनको मुक्ति होगी। तब उन्होंने बहुत दिव्य कथा का आयोजन किया। और एक बांस का कोई बांस था, उसमें छिद्र थे, उसकी गांठ पे बैठ करके छिद्र में, और उसने भागवत की कथा सुनी। और ऐसी कथा सुनी कि 7 दिन में उसकी सातों की सातों गांठें फट गई। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशयाः तस्य कर्माणि। इस प्रकार से उसके 7 के 7 गांठ फटी और वो दिव्य शरीर लेकर के वहां से प्रकट हो गया। इसलिए कहा गया है कि जो भगवान की कथा सुने वो कितना भी बड़ा प्रेत हो उसको भी वह मुक्ति देने वाली है। इसलिए भगवान की कथा सुनने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। और वो जब दिव्य स्वरूप लेकर के प्रकट हुआ वहां पर धुंधुकारी, इतने वहां उसके लिए एक विमान आया ऊपर से, जहाज आ गया बैकुंठ से लेने के लिए। तो गोकर्ण ने पूछा उनको कि अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, यहाँ तो मेरे बहुत सारे श्रोता बैठे हुए हैं, उन सब के लिए विमान क्यों नहीं आया, ये भेदभाव क्यों रखा है? तो कहते हैं कि इसने कथा को ध्यान से सुना, ठीक से सुना, मनन किया, चिंतन किया, तो इसलिए इसको हम लेकर के जाएंगे। धुंधुकारी को लेकर के वहां से चले गए। तो उसने गोकर्ण ने कहा कि सज्जनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब आपको वैकुंठ पहुंचाएंगे। इस प्रकार से दोबारा से कथा का आयोजन हुआ। और कथा की जब पूर्ण आहुति हुई, सारे देवी देवता, भगवान श्री कृष्ण, प्रहलाद इत्यादि भगवान के पास से सब प्रकट हो गए और सबने भगवान की जय जयकार की। भगवान ने गोकर्ण को, उस कथावाचक को अपने हृदय से लगाया और सारे के सारे लोगों को अपने संग लेकर के गोलोक धाम में चले गए। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की जय। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से जो इस कथा का श्रवण कर लेता है उसके सारे ताप पाप मिट जाते हैं और अंत में जीव को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का
यमुना किनारे भेद चरावे माधव मदन मुरारी माधव मदन मुरारी मधुर मुरलिया ऐसी बजा हर ले सुध बुध सारी मधुर मुरलिया ऐसी सुनावे हर ले सुध बुध सारी श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है गिरधर नागर कहती मीरा सूर्य को श्याम आया सूर्य को श्यामल गाया गिरधर नागर कहती मीरा सूर्य को श्यामल भाया सूर्य को श्यामल भाया तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा